नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं मेरे नए प्रोग्राम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मॉक्सिबेशन के CEU प्रोग्राम को, जिसमें इस वक्त मैं एक नई चीज़ लेकर आपको आगे बढ़ रहा हूं। मेरिडियन आपने जान लिया, मेरिडियन के पॉइंट्स आपने जान लिए, प्रैक्टिकल हमने कर लिया, क्लिनिकल कर लिया, साथ साथ में अब हम लोगों को वो सारे डिवाइस के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए जो कि हमको क्लिनिकल ट्रीटमेंट में एक अहम हिस्से के रूप में उसको इस्तेमाल करना है। TCM के सिद्धांत में हम लोग निडल से काम करते हैं, लेकिन यह अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। उसी में बहुत सारी चीज़ों का समावेश करना पड़ता है, जिसमें मॉक्सिबेशन, प्लम्बशन, कपिंग, ब्लड लेटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें क्लिनिकल माहौल में काम करने में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हम लोग जिस बात की चर्चा करेंगे वह करेंगे प्लम ब्लशम की। प्लम ब्लशम जो है, इसको बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग 7 निडल हैमर भी कहते हैं, स्किन निडल भी कहते हैं, 7 स्टार स्किन निडल भी से भी इसको जाना जाता है। इससे हम लोग बॉडी के ऊपर में जो काम करते हैं वह निडलिंग की तरह करते हैं, लेकिन इसको एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले दोनों बखूबी कर सकते हैं। प्राय आप लोग सवाल करते हैं कि सर निडल लगाना कब से शुरू करें। कुछ लोग सवाल करते हैं कि एक्यूप्रेशर में कौन से मशीन और गैजेट खरीद के रखें। तो दोनों का जो उत्तर है वह आपके इस प्लम ब्लशम में आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इसमें निडलिंग तो हो रही है, लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे हो रही है। इसमें हम लोग बहुत डीप पेनिट्रेट बाकी निडल की तरह इस निडल को नहीं करते हैं। इसके मुंह के ऊपर में 7 निडल होते हैं और इसको हम लोग स्किन के ऊपर टैप करते हैं और उससे हम रिजल्ट ग्रहण करते हैं। तो आपको शुरुआती दौर में जो भी लोग एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में और निडलिंग में हाथ आजमाएंगे, उनसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपना हाथ जो है वह प्लम ब्लशम पर आजमाएंगे। लेकिन कुछ बातें मैं और बता देता हूँ। जब तक आप निडलिंग सीख रहे हैं, अब इसके बाद हम निडलिंग वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ पर क्या करना है, आपको ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी प्रकार का निडल लगाने के पहले आपको इस प्रकार के एक्यूपंक्चर निडलिंग पैड के ऊपर पहले हाथ सफा करना है। भूल जाइए मेरे क्लास में कि आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, नौशेखी हैं, नए हैं। आप सबको पहले इस पैडिंग के ऊपर हाथ दिखाने होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को निडलिंग करते हुए देखा है और मुझे मालूम है कि उस ढंग से निडलिंग नहीं की जाती है। आप कर रहे हैं, ये बात अलग है, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसमें एक शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि जब बात क्लिनिकल होगी, जब रोगी से आप पैसे ले रहे होंगे और क्लिनिक चला रहे होंगे, तो यहाँ पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी। यानी आपकी किसी भी गलती के लिए कोई जगह बिल्कुल नहीं है। तो ये स्प्रेडिंग पे हम आपको, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं, दोनों के लिए अच्छी बात यह है कि पुराने लोगों को वापस से बहुत सारी चीज़ें नए ढंग से सीखनी पड़ेगी, और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बेहतर अवसर है। तो परपेंडिकुलर निडलिंग हो, चाहे ऑब्लिक हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इस टाइप के डिवाइस हम आपको दे रहे हैं। हमारी तरफ से ये फ्री गिफ्ट है आपको, और ये डिवाइस जो है ये आपको भेज दी गई है या भिजवा दी जाएगी। तो इस पर निडलिंग करने के जो तरीके हैं उसको हमारे साथ आपको प्रैक्टिकल और क्लिनिकल क्लास में करना है। और दूसरा जो प्लम ब्लशम दिखाया उसको भी ह्यूमन बॉडी पे तब तक नहीं करना है जब तक ये जो डिवाइस आपको दिखाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप अपना हाथ साफ नहीं कर लेते हैं। याद रखिएगा, पेशेंट आपको पैसा देकर आता है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए उनका बॉडी नहीं है कि निडल चुभा के प्रैक्टिस करेंगे, प्लम ब्लशम करके प्रैक्टिस करेंगे। पहले भरपूर प्रैक्टिस घर में कीजिए, उसके तरीके सीखिए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको आगे ले जाएंगे। और जिस दिन हम आपको कह देंगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, उस दिन उस चीज़ को कीजिएगा। तो इसको हम लोग दोनों सिरे से प्रयोग करेंगे। प्लम ब्लशम को करने के पहले इस हिस्से से, फिर इस हिस्से से इसको आपको सीखना है। ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको क्लास आगे चलकर पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के लिए जो निडलिंग करेंगे उनके लिए पैड होने चाहिए, जिसको एक्यूपंक्चर
प्रैक्टिसिंग पैड कहते हैं, यह मैं आपको सबको भिजवा रहा हूँ। और दूसरा है प्लम्बसम, और प्लम्बसम को करने के दूसरे औजार आपके पास होने चाहिए। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक वैसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में या तो आपके पास जानकारी है या नहीं है। तो पहले हम अपनी चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद फिर क्लास में इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। होता क्या है कि प्लम्बसम आपसे आधे लोग जानते हैं और आधे लोग नहीं जानते हैं। जो आधे लोग जानते हैं उनको मैं एक चीज़ बताते हुए चलता हूं कि आप जब भी मुझे प्रैक्टिकल दिखाएंगे और अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, दो बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ गलतियां आप लोगों ने जम के की है। एक प्लम्बसम से आप सारे रोगियों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यह कोविड का युग है, यहाँ पर बहुत सारे एक्ट अपने आप लागू है, महामारी एक्ट लागू है और एक्यूपंक्चर भी लीगल हो चुका है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि वो काम आपको नहीं करनी है जिसकी इजाज़त नहीं होती है। हर रोगी का प्लम्बसम का सेट बिल्कुल अलग होगा और उसमें दो प्रकार के अवेलेबल हैं बाज़ार में। एक ये पहले प्रकार का है जो जियान का है, यह थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के नीडल है। अगर यह नहीं मिले तो आप इससे थोड़ा सा सस्ता ले सकते हैं जो JW का है। तो JW वाला भी बाज़ार में है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि एक की क्वालिटी अच्छी है और एक की क्वालिटी थोड़ी सी उतनी सुपीरियर नहीं है। दाम के मामले में भी दोनों में 5 से 10 रुपए का अंतर है, तो हमेशा बेहतर चीज़ ही आपको ख़रीदना चाहिए। तो सलाह होगी जो अच्छी चीज़ मिले उसको लीजिए। 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में ये पुराने रेट थे। अब कोविड के बाद बहुत सारे डॉलर के भाव बढ़ गए हैं और इम्पोर्ट वगैरह के खर्चे बढ़ गए हैं। तो आप अपने सेलर से पूछ लीजिएगा, हो सकता है जो भी हो, लेकिन पहले इसी रेट में आते थे। नए रेट उनसे पूछ के आप आराम से मंगा सकते हैं। हर पेशेंट को ये आपको अलग देना है। हर पेशेंट को जिस डिब्बी में देंगे उस डिब्बी में ये रखेंगे और रख कर क्या करेंगे, उसको पैक कर लेंगे और ऐसा उसके ऊपर नाम लिखकर उसका बिल्कुल अलग होगा। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो मैं क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ों की तैयारी करके हमारे पास क्लास में आप आएंगे। आप लोगों का जो क्लास होगा पहले की तरह, सबसे पहले आपको मेरिडियन के बाद पॉइंट, फिर उसके ऊपर जो हम लोग प्रैक्टिस करके अपने मॉडल के ऊपर दिखाएंगे वो ऑब्जर्वेशन। देन उसको क्या करना है, आपको उसको प्रयोग में लाना है। वो प्रयोग में कैसे लाना है, पहले के कुछ स्तर पे पैड के ऊपर में और प्लम्बसम के जो तरीके बताएंगे उससे वो करना है। जो लोग हमें लगेंगे कि अब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो उनको फिर प्रैक्टिकल में शिफ्ट होना है और वहाँ पर ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनको काम करना है, लाइव करना है। वहाँ पे जो गलतियाँ होगी वो हम ठीक करेंगे। उसके बाद क्लिनिकल माहौल में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट आपको बताए गए हैं वह दूसरे पॉइंट के साथ कंबाइनेशन होकर किस डिसीज में आपको प्लम्बसम का इस्तेमाल करना है वह आपको हमारे सामने पेश करना है। और ये सारी चीज़ें के नोट्स और पैड्स और बाकी चीज़ें आपको हम बताते, समझाते, सिखाते, दिखाते रहेंगे। आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज में लगभग 4 घंटे की ट्रेनिंग वीडियो देंगे। आप कहेंगे कि एक प्लम्बसम एक छोटा सा है, हमने तो 5 मिनट में सीख लिया था। हम लोग 5 मिनट में काम सिखाना नहीं जानते हैं। इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैंने सबके देखे हैं प्लम्बसम। आप लोगों ने जिन ने बोला करते हुए देखा, एक भी उसमें से पास नहीं हुआ है। सारे लोग हथौड़ी चलाने की तरह प्लम्बसम कर रहे हैं। ऐसे प्लम्बसम नहीं किया जाता है। सामने वाला रोगी है, उसको पीड़ा होती है, उसको दर्द होता है, कभी उसी तरीके से अपने ऊपर करवा के देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कांटों वाला जो डिवाइस है जिसमें 7 सुइयां लगी है मोटी मोटी, उससे आप किसी को ठोक रहे हैं और कहते हैं कि आप थेरेपिस्ट हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। थेरेपिस्ट है तो हाथ को बिल्कुल अंधेरे में काम करने की आदत होनी होगी और ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के भी बहुत सारे स्तर होते हैं, आपको उससे गुजरना होगा। तो हम आपको 4 घंटे की वीडियो देंगे और साथ साथ में उन वीडियो में ये भी बताएंगे कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने क्या क्या मिस्टेक किए, उन्होंने फिर अपनी गलतियों को कैसे सुधारा। हर गलतियों से सीखने के लिए सबक होता है। फिर आपको हमारे सामने लाइव करना है, हम उसमें करेक्शन करेंगे। आप करते हुए का वीडियो भेजेंगे, उसको सबके सामने हम डिस्कस करके उसमें कमियां दूर करेंगे। याद रखिएगा, मैं पढ़ाता बिल्कुल नहीं हूं। मेरा प्रोग्राम पढ़ाने का नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं कराता, मैं सिर्फ प्रोग्राम कराता हूं और सीधी सी बात है, मैं जो सीखा हूं वही सिखाता हूं। तो बात होगी किताबों की भी और बात होगी प्रैक्टिकल भी, बात होगी क्लिनिकल भी, बात होगी डेमो की, बात होगी रियल वातावरण में काम करने की और बात होगी एज ए थेरेपिस्ट की और उससे भी जाके एज ए हीलर की। हीलर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
है तो वह आपके आचार व्यवहार में, आपके काम करने के तरीके में, आपके पेशेंट से बात करने के तरीके में, औजार को पकड़ने के तरीके में, पेशेंट को लेटाने के तरीके में ये होना होगा। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बेड है, इसमें मैं रियल पेशेंट को लेटाऊंगा, प्लम बशम करूंगा और आपसे साथ साथ कराऊंगा। जो गलतियां होगी उसकी सुधार करूंगा। आप भी ऐसे ही अपने किसी नियर डियर के पास में आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको लाइव दिखाइएगा। वहाँ कोई गलती होती है तो यहाँ से हम प्रैक्टिकल करके आपकी गलतियों को ठीक करेंगे और तब तक आपको ठीक करते रहेंगे जब तक इस ग्रुप का एक एक सदस्य बिल्कुल परफेक्टली ट्रेंड नहीं हो जाता। मुझे सीखे हुए लोग नहीं चाहिए, मुझे करते हुए लोग चाहिए जो रियल थेरेपिस्ट की तरह सोचे और रियल थेरेपिस्ट की तरह काम करे। तो ये सब बातें थी साधारण। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ क्योंकि मेरिडियन के पॉइंट के साथ आपको कहाँ काम करना है। अब जानते हैं कि पहली बात है कि टीसीएम कहता क्या है। टीसीएम ये कहता है कि जो 12 मेरिडियन हैं, ये 12 के 12 मेरिडियन हमारे स्किन को प्रभावित करते हैं। तो सीधी सी बात है, सारे मेरिडियन तो हमारे स्किन के ऊपर चलते हैं और स्किन जो है वह अंदर तक, हमारे ऑर्गन तक सूचना तंत्र पहुंचाता है। तो स्किन के ऊपर किया जाने वाला कोई भी काम आपको अंदर तक, ऑर्गन तक और बाहर के मेरिडियन तक काम करता है और यह काम करवाता है। काम करवाता का मतलब है जिस कारण से भी आप प्लम बशम कर रहे हैं वो प्लम बशम अपने इफेक्ट को, अपने रिजल्ट को प्राप्त करता है। टीसीएम फिर कहता है कि प्लम बशम में अगर आप आ रहे हैं तो कोई भी रोगी आपके क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले आपको 5 क्लासिक के ऊपर प्लम बशम करना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लम बशम की थोड़ी सी जानकारी हो जाए। मैं कोई क्लास नहीं ले रहा, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। ट्रेनिंग इसके बाद शुरू होगी, जो 4 घंटे की पहले वीडियो मिलेगी, उसके बाद फिर हम क्लास में आएंगे तो और बाकी बीमारियों के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं कि आप अपना दायरा बना लीजिए कि प्लम बशम को हल्के में मत लीजिए। टीसीएम कहता है कि 5 क्लासिक को पहले काम करना है और 5 क्लासिक कौन से? सर के ऊपर के वो बात करता है जिसमें एक मेरिडियन दोनों तरफ है और 2 मेरिडियन दोनों तरफ है और एक बीच में है। बीच वाला है ड्यू मेरिडियन और दोनों तरफ के जो मेरिडियन होंगे वो होंगे यूबी मेरिडियन और जीबी मेरिडियन। ये 5 क्लासिक पर वो प्लम बशम की बात करता है। तो इस पर हम आपको सिखाएंगे कि क्यों करना है। क्यों? क्योंकि 2 शब्द हम लोगों को अब तक मालूम पड़ चुके, एक ची और एक ब्लड, और दोनों के एक चीज़ हम लोगों को मालूम पड़ चुका, जहाँ पर ची और ब्लड का स्टेग्नेशन होता है वहाँ पर रुकावट होता है और बीमारियाँ जन्म लेती है। और दूसरी बात, लंग मेरिडियन में हमें मालूम पड़ा स्किन आपका पहला ऐसा ऑर्गन है बॉडी का, ये बाहर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जिस पर बीमारियां सबसे पहले आक्रमण करती है। तो मेरिडियन तो फिर उसके नीचे की बात हो रही है। तो मेरिडियन तक जाने के पहले स्किन उसके संपर्क में आता है और प्लम बशम जो है स्किन के ऊपर टेपिंग से हम काम करते हैं। तो उस सवाल को मैं वापस लेता हूं कि आप में से काफ़ी एक्यूपंक्चरिस्ट ने पूछा निडलिंग कब करें और एक्यूप्रेशर वाले ने पूछा कि कौन सा मशीन खरीदे। तो दोनों का उत्तर जो है प्लम बशम में है। प्लम बशम को सबसे पहले इस्तेमाल करने की बात टीसीएम में है। इसका मतलब हुआ निडलिंग तो आप करेंगे लेकिन सुपरफिशियल करेंगे। यह निडलिंग का ही पार्ट है, इसलिए इसको 7 स्टार निडलिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 7 निडल लगे हुए हैं जिसको स्किन के ऊपर, एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर और मेरिडियन के ऊपर। 2 बातें कह रहा हूँ, एक तो मेरिडियन पे इसका कैसे प्रयोग करना है और दूसरा उस पर्टिकुलर एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है जिसका प्रयोग हम रोगी के रोग को दूर करने में कर रहे हैं। तो 2 जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो एक्यूप्रेशर वालों को एक्यूपंक्चर का एक छोटा सा पार्ट 7 स्टार निडल में यानी प्लम बशम में मिलेगा, जिसमें वो निडल का तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन शरीर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। और एक्यूपंक्चर वालों को यह मालूम पड़ेगा कि आपकी सीमा क्या है। आप जब टेप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप जाके निडल के पेड वगैरह टेक्निक सिखाएंगे। इस पेड पे करने के बाद फिर हम ह्यूमन बॉडी पे आपको जाने देंगे। तो दोनों के लिए जो शुरुआत होगी वह प्लम बशम से होगी। ज़्यादा करके क्लिनिक में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि प्लम बशम का इस्तेमाल तो सिर्फ एलोपेशिया एरेटा या हेयर फॉल में या सर के ऊपर जो पैचेज में बाल गिर जाते हैं उन सब के लिए ये इस्तेमाल होता है, जबकि ऐसा नहीं। ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेज में और डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल होता है। एलोपेशिया एरेटा में इसका जमकर इस्तेमाल होता है। तो आपको जमकर और इसमें बात आ गई। अब 5 क्लासिक की बात करते हैं।
तो आगे चल के इसकी थ्योरी में और चीज़ें जुड़ी। जो गुरु थे उन्होंने कहा कि 5 क्लासिक को तो हम टच कर रहे हैं कि बीच का तो ड्यू मेरिडियन मिल गया और दोनों तरफ का यूबी एंड जीबी मेरिडियन सर के ऊपर मिल गया, लेकिन एक स्टमक मेरिडियन भी है जो थोड़ा सा ऊपर उठकर फिर नीचे की तरफ आता है, तो इसको क्यों छोड़ा जाए, तो उसको भी इसमें एड ऑन कर दिया गया। तो 5 क्लासिक के साथ आप एक एड ऑन करेंगे, वो होगा स्टमक मेरिडियन का एक पॉइंट, जिससे आप स्टमक मेरिडियन में भी काम करेंगे। तो कुल मिला के अगर आपके हाथ में 6 मेरिडियन के संचार की ताकत आ जाती है तो 12 में से 6 मेरिडियन पे काम करने का काम तो प्लम्बसम ने शुरुआती दौर में ही कर दिया। तो प्लम्बसम को हल्का नहीं मानकर इस पर आप काम करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखिएगा, स्किन के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं अमूमन उसमें प्लम्बसम का इस्तेमाल होता है। तो लगभग आपके क्लिनिक में जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी एक्यूपंक्चर चला रहे हैं उनके क्लिनिक में बहुतायत में कम से कम 50 प्रकार के स्किन डिसऑर्डर हैं जो आते हैं, और वो सारे के सारे में प्लम्बसम का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखिएगा, प्लम्बसम को 20 क्लिनिकल विजिट में 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर इसको फेंक देना है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हम रोज़ इस्तेमाल निडल करके हम जब फेंक सकते हैं, क्या 10 दिन के बाद इसको नहीं फेंक सकते? फिर चुभन होने लग जाती है। हमको पेशेंट को ज़ख्म नहीं करना है, उसको सताना नहीं है। कोई भी चीज़ है उसकी कीमत पेशेंट आपको रोज़ दे रहा है, और रोज़ दे रहा है तो एक दिन की कीमत, जिसकी कीमत ही 60-70 रुपये है, क्या पेशेंट के ऊपर आप इतना भी नहीं खर्च कर सकते? और बहुत प्रॉफिट वाला मार्जिन आप लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी 25% तक तो आपको खर्चा करना होता है, 75% मार्जिन होता है। तो इसको फेंकना भी सीखिए और इसको कम से कम एक क्लिनिकल विजिट में इस्तेमाल करना सीखिए। और एक रोगी का एक ही रोगी पे होगा, डब्बे पे नाम लिख दीजिए, रोगी को दे दीजिए, वो आएगा, फिर उसको क्लीन करके कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आगे सिखाएंगे। तो ये हो गई महत्वपूर्ण बात। और याद रखिएगा, अब हम काम करेंगे मेरिडियन पे। तो जितने हमने एक्यूपंक्चर पॉइंट सीखे और सीखे, उसमें किस पॉइंट पे इस्तेमाल होगा, किस कंबाइनेशन में इस्तेमाल होगा, वो सब तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि एलोपेशिया एरेटा स्किन डिसीजेज के अलावा ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चाइना और जापान में। जो प्लम्बसम है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया में, यानी टीनेजर यानी बच्चों के आँख की रोशनी से रिलेटेड समस्या में। एक बहुत बड़ा बाजार है। अब कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में सबकी आंखें ख़राब हो रही है, सब लोगों को पहले चश्मा लग रहा है। एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर आप काम करना चाहें तो प्लम्बसम टेक्निक पेरेंट्स को सिखा के, स्कूल के में इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित करके आप अपने मार्केट का एक्सपेंशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे चल कर मैं आपको सिखाऊंगा ये मार्केट कितना बड़ा है, चीन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, क्या शोध है, इसके रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। तो याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा दायरा है जिस पर आपको काम करना है, वो है मायोपिया या विजन प्रॉब्लम, जो एलोपेशिया एरेटा से भी ज़्यादा। एलोपेशिया एरेटा के उतने ज़्यादा केसेस क्लिनिक में नहीं आते जितने विजन प्रॉब्लम वाले आते हैं, लेकिन उन लोगों तक ये बात पहुंचनी होगी कि ऐसा आपको मालूम है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें और उसमें शामिल होगी। मॉक्सिबेशन होगा, टैपिंग होगा और दूसरे प्रकार के कुछ एक्सरसाइज है जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के है, वो शामिल करके आप बहुत अच्छा प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जिनको भूलने की शिकायत होती है, अल्जाइमर प्रॉब्लम होता है, जिनको डिमेंशिया होता है, और जो एज के साथ धीरे धीरे भुलक्कड़पन आता है, अगर उसको पहले जज कर लिया जाए तो उस पर प्लम्बसम का काम जमकर हो रहा है। जितने रिसर्च हुए हैं प्लम्बसम में, ज़्यादा करके चाइना में हुआ और चाइना भाषा में ही है, इसलिए इसको आप अगर ढूंढना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टडी आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छे स्टडीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो इन्होंने इस्तेमाल किया। ज़्यादा करके देखिए, आपके क्लिनिक में जो रोगी आएंगे वो पेन एंड पैरालिसिस के आएंगे। 90% क्लिनिक इसी से चलते हैं, पेन एंड पैरालिसिस से। पैरालिसिस में प्लम्बसम आपका सबसे पहला और सबसे अच्छा दोस्त होगा। क्यों? क्योंकि इससे रिजल्ट कन्वर्ट होगा। होम केयर के लिए तो आप ये देंगे ही देंगे, जो उनके ऊपर में घर में काम करेगा उनको ट्रेनिंग तो देंगे। उनको ट्रेनिंग कैसे देना है, इसकी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। खाली डिवाइस को हाथ में पकड़ा कर भेज देना एक अच्छे थेरेपिस्ट की निशानी नहीं है। सबसे पहले जो स्ट्रोक एंड पैरालिसिस के रोगी हैं, वह अपने घर में जो भी आदमी उसके ऊपर काम करता है उसको प्लम्बसम आपको सिखाना है। उसको सिखाना कैसे, उसकी बहुत लंबी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी ताकि आप अपने रोगी का भला कर सकें। अगर आप होम विजिट करते हैं तो सीधी सी बात है, आपको इस्तेमाल करना है। अगर पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है तो इस्तेमाल करना है। अब स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में आपको क्या क्या समस्या आएगी जिसमें प्लम्बसम का इस्तेमाल होगा। ब्रेन फंक्शन एक्टिविटी प्राय इफेक्टेड होते हैं तो उसमें सारे में यह इस्तेमाल होगा। मोटर फंक्शन जो होते हैं, या तो दोनों बाजू
के होंगे या सिंगल बाजू का होगा, या दोनों पैर के होंगे या सिंगल पैर के होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ज़्यादा करके आपको एक साइड के एक पार्ट का ही समस्या देखने को मिलेगा, या फेशियल पैरालिसिस होगा। तो इन सारी चीज़ों में आपको प्लम बसम का इस्तेमाल बढ़िया रिजल्ट देगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो पोस्ट स्ट्रोक में क्या आता है, स्पीच जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, सुगंध प्रभावित हो जाता है, लिम्ब प्रभावित हो जाता है, मसल जो होता है डिस्ट्रॉफी में चला जाता है। इसी तरह सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज जैसे डिजीनेस है, चक्कर आना है, या बातचीत में स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाना है, या फॉरगेटफुल है, किसी को पहचान नहीं पाना है, ये सारी चीज़ में मतलब हाथों में जान नहीं है, पैरों में जान नहीं है, हम एक्सरसाइज कराते हैं तो स्टिफ हो जाता है, हम मसल डिस्ट्रॉफी को वापस एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो सारे में ये प्लम बसम आपकी ज़बरदस्त मदद करेगा। तो वो चीज़ें भी हम आपको साथ साथ में सिखाते रहेंगे। मेरा मकसद पॉइंट भी सिखाना है, डिसीज भी सिखाना है, और क्लिनिक में काम करना वो भी सिखाना है, और होम विजिट करेंगे तो आपको अपने आप को कैसे तैयार होकर जाना ये भी सिखाना है, और मार्केट भी सिखाना है। तो मैं कोई भी सब्जेक्ट को अनछुआ नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं प्लम बसम को बीच में घुसा रहा हूँ, जबकि बात चल रही है मेरिडियन की, पॉइंट लोकेशन की और डिसीज मैनेजमेंट की। तो आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ करना है। माइग्रेन में एक अच्छा इस्तेमाल होता है, जिसमें रोगी को आपको सिखाना भी है और क्लिनिक में भी करना है। नी पेन के पेशेंट जो होंगे उसमें यह कंपल्सरी रूप से उनके होम केयर किट में भी शामिल होगा और आपके क्लिनिकल में भी शामिल होगा। तो इसी तरह सर्वाइकल वाले प्रॉब्लम के जो पेशेंट आएंगे, अस्थमा में, पहले मैं अस्थमा की बात करता हूँ क्योंकि अस्थमा में रिसर्च हुए, तो वो जो रिसर्च में देखा गया कि अस्थमा में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो कहाँ टेपिंग करेंगे, कौन से पॉइंट पे टेपिंग करेंगे, वो सब चीज़ों के साथ आपको प्लम बसम भी बता दूंगा। क्योंकि वो सारे पॉइंट लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, तो कौन कौन से पॉइंट पे फिर प्लम बसम होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। डिसमेनोरिया जो औरतों के प्रॉब्लम है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ASDS जो है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो है, उसमें हम लोग मोक्सा के साथ करते हैं। इसमें एक ASDS जो बच्चों के रोग है उसमें देखा गया 9 से 16 साल के एक UK में अच्छा रिसर्च हुआ है, जिसमें 14 बच्चों को लिया गया, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि 14 बच्चों पे प्लम बसम किया गया, और उसके बाद मालूम पड़ा कि 13 पेरेंट्स ने बहुत अच्छे रिपोर्ट दिए कि हाँ उनमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वो सुधार क्या था कि बच्चा अब कहना मानने लग गया है, वो सामान नहीं तोड़ता है, वो शांति से सोता है, वो सामाजिक होने लग गया है, वो उपद्रव कम करने लग गया है। तो सारे पेशेंट्स के जो फीडबैक थे वो बड़े ज़बरदस्त थे, भाव विहल करने वाले हैं। तो प्लम बसम का इस्तेमाल वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रिजल्ट जल्दी से मिलता नहीं है। इसमें भी साइन एंड सिम्टम के हिसाब से बच्चों के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, तो वो सारे में आप प्लम बसम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ASDS शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इसी तरह हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ हो सकता है। तो ज़्यादा करके आपके क्लिनिकल केस में आएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के जो रेडिकुलोपैथी वाले, जिसमें पेन रेडिएट करता है, उसमें हम प्लम बसम का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में प्लम बसम से ब्लड लेटिंग भी की जाती है, और ये ब्लड लेटिंग कैसे की जाती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऊपर जो होते हैं 7 निडल होते हैं और उसके नीचे एक सिंगल निडल होता है। इस सिंगल निडल का क्या फंक्शन है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में देखा गया कि प्लम बसम से किया गया ब्लड लेटिंग जो एक खास टेक्निक है वो सिखाऊंगा, उससे उनके रेडिकुलोपैथी में काफ़ी आराम मिला। क्योंकि ज़्यादा करके सर्जन सर्जरी का बोल देते हैं, और नेक की सर्जरी इतनी आसान नहीं होती, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और उस समय पेशेंट कहता है कुछ भी ले लीजिए, मेरे बाजू का दर्द ठीक कर दीजिए, 4 दिन से सोया नहीं हूँ, 24 घंटा दर्द होता है। और वहाँ पर प्लम बसम आपको इंट्रोड्यूस करना है बाकी थेरेपी के साथ। तो इसी तरह 60 केसेस का एक अच्छा रिसर्च हुआ, और उसमें देखा गया कि 86.7% रिजल्ट मिला जिन्होंने प्लम बसम का इस्तेमाल किया। तो वो सारे रिसर्च कौन से थे, उसमें कैसे क्राइटेरिया बनाया गया, कैसे रिजल्ट मिले, इन सब की भी बात मैं बीच बीच में आप लोगों को अलग अलग मेरिडियन के पॉइंट लोकेशन, इंडिकेशन, डिसीज मैनेजमेंट के साथ साथ बताता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट सीखते सीखते, डिसीज सीखते सीखते आप एकदम क्लिनिकल माहौल में काम करने लायक बन जाए, और सारे डिवाइस आपके साथ साथ चले, ताकि क्लास समाप्त होने के पहले पहले आप क्लिनिकल माहौल में उपयोग किए जाने वाले सारे प्रकार के डिवाइस पे हाथ साफ कर चुके।
याद रखिएगा कि ये दिखने में आसान होता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि अब अगर आप सर के ऊपर कर रहे हैं तो सर हमारा फ्लैट नहीं है बल्कि गोलाकार लिए हुए है। तो आपकी टैपिंग की फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर का फोर्स यह मायने रखता है। तो आपके खड़े होने की पोजीशन, पेशेंट के लेटने की पोजीशन, बैठने की पोजीशन, आपकी और पेशेंट के बीच की दूरी, आपके हाथ चलाने की स्पीड, नीडल बिल्कुल टच करके ऊपर चला जाए और बिल्कुल जख्म नहीं दे, वहाँ पर ब्लड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फोर्स लगातार करना है। 3 प्रकार के फोर्स होते हैं, लाइट फोर्स होता है, माइल्ड फोर्स होता है, हैवी फोर्स होता है। तीनों कैसे करने हैं और रिजल्ट कैसे देने हैं, तो ये सारे आपको प्रैक्टिकल में सीखने होंगे साथ साथ। तो ये चीज़ें चलेगी साथ साथ। इसको सीखने में जिन लोगों को लगता है कि वो 2-4 दिन में सीख सकते हैं, तो गलतफहमी में है। आपको समय देना होगा, महीना भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है बढ़िया से हाथ साफ करने में। बढ़िया से हाथ साफ करने का मतलब हुआ किसी भी उम्र का कोई भी रोगी, किसी भी एज का कोई भी रोगी आए और आप आराम से क्लिनिकल लाइट में उसको बिल्कुल प्लम्बशम कर सकें और बिल्कुल वैसा कर सके जैसा क्लिनिक में किया जाता है। उसकी प्रैक्टिस को मैं प्रैक्टिस मानता हूं। लेकर जस्ट हिला लेना और स्किन पे मार देना को मैं क्लिनिकल नहीं कहता। उसको मैं ये कहता हूँ कि हाँ, आपने एक काम किया, आपने प्लम्बशम पकड़ा, आपने प्लम्बशम हिलाया। तो हमको हथौड़ी नहीं ठोकना है। हैमर वर्ड है, इसका मतलब नहीं कि हम हथौड़ी की तरह काम करने लग जाएं। तो कुल मिला के आपको जो प्रैक्टिस करना है वो परफेक्ट करना है। मेरा काम एक बार साधारण आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नीडल पकड़ लेंगे। तो उनको भी आगाह करना है कि आप थोड़े सिस्टम से जाइए। तो आपके पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्यूपंक्चर के इस टाइप के पैड्स होने चाहिए, जो सारे यूनिवर्सिटी में इसी पे सिखाए जाते हैं 3 साल तक। तो आपको ये सारे पैड आपके पास होने चाहिए। इस पैड में प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बड़े क्लोज करके बताऊंगा, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा बताऊंगा, और साथ में दूसरे सिस्टम से पहले सिखाऊंगा, फिर प्लम्बशम भी कराऊंगा, ताकि साथ साथ में डिसीज मैनेजमेंट भी सीख जाए। जो हुआ तो जिया जी के पॉइंट है उस पर प्लम्बशम किया जाता है, स्पाइन के प्रॉब्लम में प्लम्बशम किया जाता है। तो कुल मिला के प्लम्बशम की उपयोगिता क्लिनिकल माहौल में बड़ी ज़रूरी है, जिसको लोग कम करते हैं। क्यों कम करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये पहला हथियार है। अगर आपने इसको नहीं जाना तो समझ लीजिए आप एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के पहली ABCD में A को नहीं जानते, बिल्कुल ऐसा मामला है। तो प्लम्बशम आपका पहला हथियार। प्लम्बशम सबसे सस्ता डिवाइस और सबसे पहला काम करने का तरीका आपको शुरू करना है यहाँ से। नीडल और बाकी चीज़ें आएगी बहुत बाद में, ब्लड लेटिंग आएगा और बाद में, कपिंग आएगा और बाद में, मॉक्सिबेशन आएगा और पहले, क्योंकि एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सिबेशन एक साथ नाम लिया जाता है। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट इंडिकेशन लोकेशन डिसीज मैनेजमेंट में आपको एक्यूप्रेशर और मॉक्सिबेशन का काम पहले करना है। तो मॉक्सिबेशन भी मैं आपको बहुत तरीके से बताऊंगा। क्वाड्रीमॉक्स आपको सिखा चुका, रिजल्ट देना आपको आ चुका, आप रोज़ मुझे अच्छे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपका। तो तैयार हो जाइए अगले क्लास के लिए, जिसमें हम बात करेंगे प्लम्बशम और बाकी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के क्लिनिकल माहौल में काम करने के तरीकों को। और सारे लोग याद रखिएगा कि सारे नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, उन नोट्स को पहले पढ़िएगा, फिर उस नोट्स की हम व्याख्या करेंगे, उसके वीडियो आपको घर बैठे मिलेंगे। उसके बाद आपको हमारे जूम वेबिनार में आना है और वहाँ पर क्या होगा, 2 ही क्लास होगा। पहला होगा प्रैक्टिकल और दूसरा होगा क्लिनिकल। वहाँ पर सारी थ्योरी चीज़ें हम पहले ही आपको वीडियो में दे चुके होंगे। तो बढ़िया से तैयारी करके आइए और मान कर आइए कि आप थेरेपिस्ट है, और हर थेरेपिस्ट को थेरेपिस्ट जैसा ही काम आना चाहिए, तभी नाम दाम काम और सम्मान आपके पीछे आते हैं, वरना क्लिनिक खाली के खाली रह जाते हैं। आप कितने विद्वान हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने जानकार हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में सवाल सिर्फ एक ही आता है, रोगी किस कारण से आपके पास आया। अगर वह कहता है मुझे घुटना दर्द है, तो आपको घुटना दर्द को संपूर्ण रूप से ठीक करना आना चाहिए, और पहले 3 दिन के अंदर आपको मोर देन 30% रिजल्ट देना आना चाहिए। और मेरे बैच में इस वक्त सारे लोग, आप लोग पहले ही दिन से रिजल्ट देना शुरू कर चुके हैं। आप सबको बधाई, क्योंकि आपने पॉइंट के साथ टेक्निक भी सीख लिया। याद रखिएगा, बिना टेक्निक के पॉइंट काम नहीं करता है। तो हमको अलग अलग टेक्निक, अलग अलग डिवाइस, अलग अलग ढंग से काम करने के तरीके से पॉइंट को स्टिमुलेट करना है और रिजल्ट देना है। मकसद एक ही होना चाहिए। रोगी को मतलब नहीं है कि आपने प्लम्बशम सीखा, आपने निडल सीखा, एक्यूप्रेशर सीखा, आप विद्वान हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी जानते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो आके एक सवाल कहता है, डॉक्टर साहब घुटने का इलाज आता है? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। वो दूसरा सवाल करेगा, कितने दिन में ठीक कर दोगे? तीसरा सवाल करेगा, कितने पैसे लोगे? चौथा सवाल करेगा, गारंटी देते हो क्या? उसके बाद
फिर 5वीं बार में बोलेगा ठीक है, एक दिन पहले करके दिखाओ कैसे करते हो। आराम आया तो मेरे घर के पास और 5 पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा तुम ठीक होकर आ जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी तो उनको भी बुला लूँगी। और किसी क्लिनिक में ये दिन आते नहीं हैं कि वो 5 को बुला के लिए जाते हैं। तो आपको वास्तविकता मालूम होनी चाहिए, क्लिनिक की वास्तविकता, बाजार की वास्तविकता, खुद की वास्तविकता। इसलिए हमें काम करना है क्लिनिकल, जहां पर रिजल्ट होता है और रिजल्ट बोलता है। आपको कम बोलना है, रिजल्ट को ज़्यादा बोलना है। जिस दिन रिजल्ट देना सीख गए, आपको अपना प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। हर रोगी 5 रोगी तक बात पहुंचाता है। तो बात मैं संक्षेप में कर रहा हूं, खाली आपको दायरा बताना था, फिर भी वीडियो बड़ी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे 2 टेलीफोन नंबर है। पहला है 7002506486। वापस बोल देता हूँ, 7002506486। इस पर कॉल की सुविधा है, इस पर व्हाट्सएप नहीं है। दूसरा जो व्हाट्सएप की सुविधा है वह है 9435021306। रिपीट कर रहा हूँ, 9435021306। इस पर कॉल की सुविधा नहीं है, कृपया करके इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं क्लास में। नमस्कार।